वंदे मातरम दोस्तों। आज की इस फिल्म में एक क्रिएचर के बारे में बताया जाता है। ये क्रिएचर उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो जंगल में आते हैं। ये क्रिएचर आग, रोशनी और लोहे से दूर रहता है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल एडम और क्लेयर और उनका बेबी फिन, जो कि 6 से 7 महीने का होता है, दिखाया जाता है। एडम बायोलॉजिस्ट होता है। उसे पेड़ों का इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा गया होता है। जो पेड़ काटने लायक होते हैं वो उस पर क्रॉस का निशान लगाता है, जिससे सरकार को पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पेड़ काटना है और कौन सा नहीं। काम करते समय वो अपने छोटे बेबी फिन और डॉग एली को साथ लाया होता है। अचानक एली गायब हो जाता है। एडम उसे ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते वो एक छोटे घर में पहुंचते हैं, जहां उसे एली मिल जाता है। एडम वहां एक मरा हुआ हिरन देखता है, जिसके शरीर में से कुछ काला पदार्थ निकल रहा होता है। ये पदार्थ देखने में एकदम अलग लगता है। एडम सोचता है ये क्या चीज़ हो सकती है, और उसे जानने के लिए वो उस पदार्थ को सैंपल के रूप में रख लेता है, ताकि वो उसकी जांच करके पता कर सके कि वो ऐसी आखिर क्या चीज़ है। उसे लेकर वो घर वापस चला आता है। इधर एडम की फैमिली के बारे में दिखाया जाता है। एडम की फैमिली को सरकार की तरफ से एक पुराना घर अलॉट किया हुआ होता है, जो लगभग जंगल के बीच होता है। एडम की बीवी उस घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी वहाँ कॉलन नामक आदमी आता है, जो उसी गांव का होता है। वो क्लेयर से एडम के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो जंगल में गया है। ये सुनकर वो उसे बताता है कि जंगल में बहुत खतरा है, इसलिए ये ना उसके लिए ठीक है, ना उसके पति के लिए, और ना ही उसके बच्चे के लिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ से जंगल से चले जाना चाहिए। जब एडम घर वापस आता है तो उसकी बीवी बताती है कि कोलम मिलने आया था। ये सुनकर एडम कहता है गांव वाले चाहते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएं, ताकि जंगल सुरक्षित रह सके, कोई पेड़ ना काटा जाए। शायद इसीलिए कोलम ऐसा कह रहा होगा, क्योंकि कई गांव वालों ने भी उससे यही कहा है। अब आगे दिखाता है कि रात को एडम उस पदार्थ की जांच करता है जो उस हिरन में से निकल रहा था, जिसे वह जांच के लिए लाया था। जांच करने पर उसे पता चलता है कि उस पदार्थ में कुछ कोशिकाएं हैं जो दूसरी कोशिकाओं को अपने जैसा बना रही हैं। आगे दिखाया जाता है कि जब इधर एडम की वाइफ फिन को सुला रही होती है, तभी वहां पर वही काला पदार्थ दीवार से टपक रहा होता है। क्लेयर ये देख के तुरंत एडम के पास जाती है और उसे ये बताती है। वहाँ जब वापस देखने आता है क्लेयर के साथ, तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। बाद में फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो पदार्थ ग्रो कर रहा है। तभी उन्हें उनकी जो बच्ची होती है फिन के रूम से कांच टूटने की आवाज़ आती है। वो भागते हुए ऊपर फिन के पास जाते हैं। फिन सुरक्षित होती है। एडम को लगता है कि किसी गांव वाले ने डराने के लिए खिड़की के कांच पर पत्थर मारा है और उसे तोड़ दिया होगा। ये देखकर एडम डर जाता है और वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस कहती है कि शायद पंछी के टकराने की वजह से कांच टूटा होगा, पर एडम उन्हें कहता है कि नहीं, उसे लगता है कि ये कोलम और गांव वालों का किसी का काम होगा, ताकि हम इस तरह से डर जाए और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि गांव वालों का मानना है इस जंगल में हॉलो है। ये सुनकर वो पुलिस वाला कहता है कि हाँ, उनकी बातें सही है, जो गांव वाले कह रहे हैं वो सही है। हेलो बच्चों को चुराने का काम करता है। हेलो को आग, लोहे और रोशनी से बहुत डर लगता है, इसलिए वो उससे दूर ही रहता है। वो उसके पास भी नहीं भटकते। और वो ये भी बताता है कि कोलम की बेटी एक दिन जंगल में अकेली चली गई, तब से वो कभी वापस नहीं आई। शायद हेलो उसे अपने साथ ले गए। वो पुलिस वाला भी उन्हें संभल कर रहने की हिदायत देता है और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाने को कहता है। पर एडम और क्लेयर उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता। यहाँ पर एडम और क्लेयर को गांव वाले, कोलम और पुलिस वाले भी बताते हैं कि यहाँ हलो का खतरा है और यहाँ कुछ अजीब चीज़ें हैं, पर अभी तक उन लोगों को किसी पर विश्वास नहीं होता। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो पुलिस वाला है ये भी यही चाहता है कि ये लोग यहाँ से चले जाएं और पेड़ ना कटे। उस पुलिस वाले के जाते ही यह दिखाया जाता है कि बाहर डॉग के भौंकने की आवाज़ आती है और एडम एक कैमरा लेकर जाता है और उसके फ्लैश से वो आसपास देखता है। तभी उस कैमरा में उसके झाड़ियों में छिपा हुआ एक क्रिएचर दिखाई देता है और ये देखकर वो डॉग को लेकर घर के अंदर चला आता है। अगले दिन एडम फिन को लेकर वो खिड़की ठीक कराने के लिए एक स्टोर में जाता है, तो स्टोर वाला भी उसे जंगल में ना रहने का लिए आगाह करता है और कहता है कि अपने बीवी को कहे कि लोहे को वो घर के बाहर लगा दे। एडम को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। क्लेयर
जब घर साफ कर रही होती है तो उसे फिन के कपड़ों में से कुछ अजीब चीज़ें मिलती हैं। देखने पर वो किसी फ्लश की तरह लगती है। वो उस कपड़े को धोकर सुखाने जाती है। तभी वहाँ पर कोलम आ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वो बस उसे एक किताब देकर वहाँ से चला जाता है। जब घर जा रहा होता है उस समय अंधेरा हो रहा होता है। उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी के सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है। वो गाड़ी चेक करने लगता है तो उसे वहाँ वही काला पदार्थ मिलता है इंजन के ऊपर। ये देख के वो हैरान हो जाता है। वो कार के डिग्गी में खोलकर उसमें से टूल औजार निकालने शुरू करता है। तभी कोई पीछे से उसे धक्का मारकर उस डिग्गी में गिराकर बंद कर देता है। डिग्गी में गिरने की वजह से उसे चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब एडम को होश आता है, उसकी आंखें खुलती है तो वो फिन के रोने की आवाज़ सुनता है और साथ ही उसे एक अजीब गुर्राने की आवाज़ आ रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो क्रिएचर उसकी गाड़ी के ऊपर बैठा हो। एडम गाड़ी की बैक सीट को फाड़ कर डिग्गी से बाहर निकलता है और फिन को अपनी गोद में लेके गाड़ी से बाहर। जब वो गाड़ी की तरफ देखता है तो उसे क्रिएचर के नाखून के निशान दिखाई देते हैं। उस क्रिएचर ने अपने नाखून से उसकी गाड़ी पर बहुत बड़ा स्क्रैच गिराया होता है। तभी जंगल में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती। एडम फिन को लेकर घर की तरफ भाग जाता है। घर पहुंचते ही वो क्लेयर को फिन को लेकर ऊपर जाने के लिए एडम सुरक्षा के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और उसके साथ ही खिड़की के कांच टूटने की आवाज़ फिर आती है। एडम को पता चल जाता है कि अब जरूर उसके घर में कोई अंदर घुस आया है। शायद वो वही क्रिएचर है जो उसकी गाड़ी पर बैठ के गुर्रा रहा था। वो गन के साथ पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। एडम बहुत परेशान हो जाता है। ये देखकर क्लेयर उसे दिलासा देती है। एडम की नज़र उस बुक पर पड़ती है। ये वही बुक है जो कोलम दे गया था। एडम बुक खोलता है, उसमें हेलो के बारे में जानकारी लिखी होती है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से जाने की सोचते हैं। जाने के लिए वो जब बाहर जाते हैं तो उनका डॉग एली अचानक गायब हो जाता है। एडम उसे ढूंढते हुए एक मकान में पहुँचता है तो देखता है कि उसका डॉग वही काला पदार्थ खा रहा है और साथ ही उसकी आंखें भी लाल हो चुकी होती हैं। और इसके बावजूद वो अपने उस डॉग को लेकर गाड़ी की तरफ जाता है। थोड़ी दूर ही डॉग एक अनजान आकृति दिखाई देती है और वो एडम की गोद से उतरकर आकृति के पीछे भौंकते हुए भागने लगता है। वो अनजान आकृति उस डॉग को मार डालती है। ये देखकर एडम और क्लेयर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तब एडम इंजन से वो काला पदार्थ हटाता है, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और तब तक बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों गाड़ी से भागना शुरू करते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक क्रिएचर आ जाता है जो कि एक बच्ची होती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से इनको कोई चोट आई हुई नहीं होती है। दोनों बहुत डर चुके होते हैं। वो सब वापस फिन को लेकर घर में आ जाते हैं और एडम दरवाज़ा बंद कर देता है। एडम दरवाजे के लॉक की में से ये देखने की कोशिश करता है कि वो क्रिएचर कहीं उसका पीछा करते करते यहाँ तक तो नहीं आ गए, और यह जानने के लिए वो की होल से जैसे ही देखने की कोशिश करता है, वह क्रिएचर उनके आँख में एक पतली सी नुकीली सुई जितनी बड़ी वो चीज़ उसकी आँखों में डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है। और साथ ही वह देखता है कि बाहर एक क्रिएचर जोर से चिल्ला रहा है। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। एडम क्लेयर को कहता है कि वो फिन को लेकर वहाँ छुप जाए। अब उन गांव वालों की बातों पर विश्वास हो चुका होता है। वो समझ चुके होते हैं कि वो लोग जो भी कह रहे थे, वो गांव वाले, कोलन और पुलिस, वो सब सच कह रहे होते हैं। साथ में उन्हें ये भी याद आता है कि ये जो क्रिएचर हैं वो लाइट, लोहे और आग से दूर रहते हैं। इसलिए एडम जनरेटर स्टार्ट करने के लिए जाता है। इधर क्लेयर फिर के साथ जहाँ छुपी होती है वहाँ ज़मीन से एक हाथ निकलता है। वो भी काले रंग का होता है, वो भी उस काले पदार्थ जैसा ही दिखता है, और वो हाथ क्लेयर को पकड़ने की कोशिश करता है। इधर एडम जब जनरेटर स्टार्ट कर रहा होता है तो उसे कुछ अजीब से विजन आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो जनरेटर स्टार्ट कर देता है। वो जानता है वो क्रिएचर लाइट से डरते हैं और इस तरह ही वो बच सकते हैं, और ऐसा ही होता है। जैसे ही लाइट आती है, क्लेयर को पकड़ने के लिए जो क्रिएचर का हाथ जो ज़मीन से ऊपर निकला हुआ होता है वो गायब हो जाता है। इस तरह क्लेयर की जान बच जाती है। साथ ही सारे क्रिएचर वहाँ से भाग चुके होते हैं। एडम लोहे की रोड को दीवार पर लगाने की सोचता है, क्योंकि वो क्रिएचर इससे भी डरते हैं, इसके भी पास नहीं आएंगे ये लगा लेने से। लेकिन जैसे वो लोहे को छूता है उसका हाथ जल जाता है। इससे उसे ये एहसास हो जाता है कि वो भी क्रिएचर में तब्दील हो रहा है, वो भी क्रिएचर में बदल रहा है, क्योंकि वो जो सुई की तरह उसकी आंखों में गई थी, एडम की सारी कोशिकाओं के अपनी कोशिका की तरह बदल रहा है और वो उसे अपने कोशिका में कन्वर्ट कर रहा है। एडम अपने हाथ पर कपड़ा बांध देता है और हर जगह लोहे की रोड लगा देता है ताकि वो क्रिएचर दोबारा अंदर ना आ सके। तभी वो देखता है कि जिस आंख में वो पदार्थ क्रिएचर ने डाला था वो आंख सफ़ेद हो रही। ये देखकर वो उस आंख पर पट्टी बांध देता है ताकि ये देखकर
क्लियर डर न जाए। वो फिन को क्लियर से ले लेता है और उसे एक क्लोजेट में बंद कर देता है और उसके आगे लोहे का रोड लगा देता है। क्लियर उसकी इस हरकत से नाराज होती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि इससे उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अब एडम फिर से बुक पढ़ना शुरू करता है। उस बुक में चेंजलिंग के बारे में लिखा होता है कि कैसे वो बच्चों का रूप ले लेता है और लोगों को गुमराह करता है। क्लियर को बच्चे की चिंता होती है। वो क्लोजेट को खोलती है तो देखती है कि वो क्रिएचर उस क्लोजेट में छत के रास्ते पर पहुंच चुका है और वो फिन को उठाकर लेकर जा रहे हैं। एडम ये देख के एटिक में जाता है जहां वो क्रिएचर फिन को लेकर खड़ा होता है। तभी एडम पे दूसरा क्रिएचर हमला कर देता है, जिससे एडम एटिक से नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। क्लियर देखती है कि वो उसके बच्चे को लेकर जंगल में जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे करती है। वो देखती है कि वो क्रिएचर फिन को लेकर तालाब में चले जाते हैं। क्लियर भी उनके पीछे पीछे तालाब में चली जाती है और वहाँ से फिन को बचाकर ले आती है। एडम जैसे ही फिन को देखता है तो वो जान जाता है कि ये चेंजलिंग है। वो क्लियर को बताता है पर वो मानने से मना कर देती है क्योंकि वो उसे फिन ही समझती है। एडम क्लियर को धक्का देकर उस चेंजलिंग को, जिसे क्लियर फिन समझती है, उसे मारने जाता है। उसे कहता है अपना असली रूप दिखाओ। चेंजलिंग अपना असली रूप दिखाता है जो सिर्फ एडम को ही दिखाई देती है। इतने में क्लियर उठकर एडम को एक स्टिक से मारती है और उस चेंजलिंग को लेके वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो समझती है कि एडम पागल हो चुका है जो उनके बच्चे को एक चेंजलिंग बुला रहा है। एडम क्लियर के पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उनकी बच्ची नहीं है, लेकिन क्लियर उसकी एक नहीं सुनती। तभी एडम को झटके आने शुरू हो जाते हैं। ये मौका देखकर क्लियर वहाँ से भाग जाती है। एडम का शरीर अब उस क्रिएचर में तब्दील हो रहा होता है। फिर एडम जलती हुई मसाल उठा के उन क्रिएचर से अपना असली बच्चा वापस लेने के लिए जाता है। इधर क्लियर भागते भागते एक घर के पास पहुंचती है और मदद के लिए बुलाती है। ये घर किसी और का नहीं, कॉलन का ही होता है। वो बाहर आता है और वो कहता है कि क्रिएचर हेलो उसकी बेटी को लेकर गए थे और अब वो उसके बच्चे को लेके जाएंगे, और ये कहकर वो उसे बंदूक दिखाता है और भगा देता है। उसकी कोई मदद नहीं करता। इधर दिखाया जाता है कि एडम उन क्रिएचर के जगह पर पहुंचता है जहां वो कई सारे क्रिएचर दिखता है। वहीं उसे कोली भी दिखाई देती है जो कि कोलन की बेटी है, लेकिन अब वो पूरी तरह से क्रिएचर बन चुकी है और उसके गोद में फिन होता है। एडम कोरी से फिन को मांगता है पर वो उसे देने से मना कर देती है, तो एडम कोरी को मार डालता है। फिर फिन को लेकर क्लियर के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि जो उसके पास है वो एक चेंजलिंग है और जो बच्चा वो लेकर आया है वही उसका असली फिन है, वही उनका बच्चा है। क्लियर ये सुनकर उस पर विश्वास कर लेती है और फिन को लेकर भागने लगती है। तभी एक क्रिएचर हमला कर देता है। इससे एडम जख्मी हो जाता है और वहीं बाकी के क्रिएचर क्लियर का पीछा करने लगते हैं। तभी सुबह का समय होने की वजह से सूरज की किरणें रोशनी बिखेर देती है, जिससे वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह फिन और क्लियर बच जाते हैं। एडम जख्मी हालत में होता है। वो देखता है कि चेंजलिंग सूरज की रोशनी पड़ते ही मर चुका होता है। उसकी बीवी ने उसकी बात मानकर सही किया है। क्लियर फिन को लेकर घर आ जाती है। घर पर वो एडम को याद करके बहुत रोती है। तभी वो बुक जिसमें क्रिएचर के बारे में लिखा होता है उसका एक पन्ना खुलता है, जिसमें क्रिएचर एक औरत और एक बच्चे को दिखाता है, जो शायद ये दिखाता है क्रिएचर एडम है और वो औरत क्लियर है और वो बच्चा फिन है, जो कि अब एक साथ रहेंगे। आगे दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद सरकार बहुत सारे पेड़ काट देती है और उन पेड़ को शहरों की तरफ ले जाते हैं और उन पेड़ों के ऊपर भी वही काला पदार्थ लगा होता है। और दोस्तों यहीं पर मूवी का दी एंड होता है।